सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटन मैकेनिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है और एंगल ऑफ शेयर क्या होता है। ठीक है, आइए उससे रिलेटेड मैंने कहा था एक डेरिवेशन है और ये अच्छा डेरिवेशन है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन, आपको एक एक्सप्रेशन डिड्यूस करना है यानी स्थापित करना है एक व्यंजक फॉर द कपल के लिए। कपल यानी टॉर्क, कपल यानी फोर्स का कपल यानी जिसे बल युग्म कहते हैं आप, है ना। तो बल युग्म आघूर्ण निकालना है आपको। ठीक है, तो कपल है यानी एक युग्म है किसका, फोर्स का। रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट माने ऐंठने के लिए, है ना, ऐंठने के लिए जो आवश्यक है। और किसे ऐंठना है, ए यूनिफॉर्म सिलेंडर, है ना। एक यूनिफॉर्म यानी एक समान क्या है, बेलन है। और सिलेंडर या वायर भी कह सकता है, तार भी है, क्योंकि तार भी कैसा होता है, वायर भी सिलेंड्रिकल होता है, तार भी बेलनाकार होता है। तो सिलेंडर है यानी सिलेंड्रिकल कोई बॉडी हो सकती है, चाहे वायर हो चाहे कोई रोड हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर आपको समझाया था एक सिलेंड्रिकल रोड की हेल्प से। तो उसी तरीके से सिलेंड्रिकल रोड हो, वायर हो, है ना, या सिलेंडर हो, तो उनकी हेल्प से आपको समझना है। आपको कपल निकालना है फोर्स का। कपल यानी फोर्स का कपल जो दो फोर्सेस से मिलकर बनता है उसे बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, यानी टॉर्क आपको निकालना है। टॉर्क कौन सा, जो ट्विस्ट करता है, यानी ट्विस्टिंग कपल कहते हैं इसे। ठीक है, ट्विस्टिंग कपल यानी एक ऐसा कपल फोर्सेस का जो ट्विस्ट ला दे, जो ऐंठन ला दे। ठीक है, और आपको पता है वो जो सिलेंड्रिकल रोड थी या सिलेंडर है उसके अपर एंड को तो फिक्स रखते हैं और लोअर एंड पर ऐसे फोर्स लगाया जाता है। तो नीचे वाला जो है ना, जो नीचे वाला एंड है उसमें क्या हो जाता है, ऐंठन आ जाती है, यानी उसमें क्या आ जाता है, ट्विस्ट आ जाता है। ठीक है, आगे देखो तो कहा सिलेंडर कैसा है, फिक्स्ड एट वन एंड, जिसका एक सिरा कैसा है, स्थिर है, फिक्स्ड है। और व्हाट इज टॉर्जनल रिजिडिटी, तो टॉर्जनल रिजिडिटी क्या होती है वो बाद की बात है। पहले आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। और इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे मेन क्या है, आपका डायग्राम। ऐसा ही डायग्राम बनना है जैसे मैंने एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर को समझाने के लिए आपको बनाया था आपके सामने। ठीक है, आओ तसल्ली से इसे बनाते हैं, आप लोग देखते चलें और आप भी बनाते चलें। देखो एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है जी, एक सिलेंडर बनाना है। डायग्राम जितना आप बड़ा बनाएंगे उतने ही ज़्यादा क्लियर रहेंगी बातें आपको। एक सिलेंडर आपको बनाना है इस तरीके से, ये एक सिलेंडर है, अभी तो सिलेंडर नहीं है अब, है ना, ऐसे बनाओ, है ना, इस तरीके से। ठीक है जी, और आप अच्छे से अपनी कला को प्रदर्शित करना। ठीक है जी, हमारे तो कम ही नंबर थे ड्राइंग में, चलो अपने हिसाब से, है ना। एक सिलेंडर बनाना है और अब क्या करना है, ये सिलेंडर है एक, है ना। और देखो जैसे मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन कराए थे ना, उसमें एक एलिमेंट मानते थे, है ना। जैसे आपने सिलेंडर के लिए भी तो किया था, एक क्वेश्चन आपने सिलेंडर के लिए भी किया था जिसमें सिलेंडर था तो उसकी एक्सिस के अबाउट आप देख लेना वो वाला डेरिवेशन। एक सिलेंडर है, उसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, और सिलेंडर की एक्सिस वो होती है जो बीच से जाती है ना, ऐसे। तो उसमें आप देखोगे उसी की तरीके से ये डायग्राम बनना है ना। तो आप देखे हैं उसमें क्या था, उसमें जो स्मॉल एलिमेंट माना था वो एक खोखला नहीं कहेंगे, गोलीय बेलनाकार सिलेंडर, है ना, बेलन था, खोखला बेलन कह सकते हो आप, है ना, यानी बेलनाकार कोष कह सकते हो, जिसे आप सिलेंड्रिकल सेल कहेंगे। तो एक बार बताओ, इसका जो एक स्मॉल एलिमेंट होगा, एक सिलेंड्रिकल सेल होगा, बेलनाकार कोष होगा, जैसा कि मैंने वहाँ पर बताया था। तो आप उस डेरिवेशन का डायग्राम देखना। ठीक है, तो देखो एक एलिमेंट मानना है, तो एलिमेंट मान लेते हैं। देखो चलो एक काम करता हूँ, एलिमेंट दूसरे कलर से बनाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक एलिमेंट मानना है जो आपका क्या होगा, वो होगा बेलनाकार कोष कह सकते हो, है ना, या सिलेंड्रिकल सेल कहेंगे इंग्लिश में, इस तरीके से। ठीक है, ये डिस्टेंस तो दोनों बराबर लो, जितनी ये इधर ली है इतनी इधर ले ली है, तो देख लो आप अपने हिसाब से। ठीक है जी,
ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बनाएंगे अभी धीरे धीरे बिल्कुल, क्योंकि डायग्राम समझना ही मेन है। ये क्या है आपको पता है, सेंटर, और सेंटर से होकर जो लाइन जाती है उसे आप क्या कहते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगी आपकी एक्सिस, ठीक है, ये वाला क्लियर है। और हमें सिलेंड्रिकल सेल बनाना है इसके भीतर, तो सिलेंड्रिकल सेल बना लो। वो जो एलिमेंट मानते थे उसकी विड्थ कितनी रखते थे, वहाँ पर आपको याद होगा dx रखते थे, मोटाई है ना, तो इसकी भी मोटाई कितनी रख लो, dx। इस तरीके से, ठीक है, इसकी मोटाई आपने कितनी रख ली, dx। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इस तरीके से बना लो। ये लो, ठीक है, देख लो एक बेलनाकार कोष बन गया है, सिलेंड्रिकल कोष को कहते हैं सेल, सिलेंड्रिकल सेल बन गया है इस तरीके से, है ना। ठीक है जी, देखो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या बना है, सिलेंड्रिकल सेल बन गया है, ठीक है। इसे थोड़ा इधर से इधर कर दो थोड़ा, ठीक है जी। तो ये क्या है आपका सिलेंड्रिकल सेल है, यानी ऐसे ऐसे जो पार्ट इसमें से काट कर निकालोगे तो ऐसे बहुत सारे निकलेंगे। कहने का मतलब है ये जो पूरा सिलेंडर बना है ना, ऐसे ऐसे बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल सेल से मिलकर ही बना है भाई। एक ऐसा यहाँ, एक ऐसा यहाँ रहा होगा, 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 इन सब से मिलकर ही तो पूरा सिलेंडर बना है। तो ये क्या है, ये सिलेंडर का एक पार्ट है, ठीक है, जिसे आप स्मॉल एलिमेंट कहते हैं। और जब आप डेरिवेशन कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग प्रकार की बॉडी के लिए, तब आप स्मॉल एलिमेंट मानते थे, ठीक है। तो देखो ये जो स्मॉल एलिमेंट माना है, इसकी जो विड्थ है आपको पता है, मानते थे ना वहाँ भी कितनी मानते थे, dx, तो यहाँ भी कितनी मान लो, dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और देखो ये जो ये है आपका पूरा सिलेंडर, इसकी जो रेडियस है आप स्मॉल r मान सकते हो, ठीक है। और ये जो है आपका ये वाला सिलेंडर, इसकी जो रेडियस है आप x मान सकते हो, ठीक है, कितनी मान सकते हो, x, ठीक है। देखो इस डिस्टेंस में और इस डिस्टेंस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए एक ही रेडियस मान ली, स्मॉल x, ठीक है। नहीं तो यहाँ तक की अलग है, यहाँ तक की अलग है, लेकिन ये वाला अंतर बहुत कम है, तो इसलिए आपने x ही मान लिया पूरा ना। तो जो इसकी रेडियस है ना इस सेल की, ये क्या है आपका, मैं लिख देता हूँ, ये है आपका सिलेंड्रिकल सेल, सिलेंड्रिकल सेल, जिसे आप कहते हैं बेलनाकार सेल, है ना, बेलनाकार कोष, बेलनाकार कोष कहते हैं। और ये क्या है, सिलेंड्रिकल वायर है, यानी बेलनाकार तार, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में सिलेंडर कह सकते हो, ठीक है जी। और मैंने क्या बताया, इसमें कहा है फिक्स्ड एट वन एंड, ऊपर वाला एंड मान लो कैसा है, फिक्स्ड, ठीक है। लास्ट डेरिवेशन मतलब लास्ट जो क्वेश्चन था एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ शेयर का, तो उसमें मैंने बताया था आपसे कि अपर एंड कैसा है, फिक्स्ड है, और यहाँ पर एक टॉर्क लग रहा है, टॉर्क यानी कपल, फोर्स का कपल, है ना, ये इसे इधर घुमा रहा है, मतलब ऐसे इस तरीके से ऐठन उत्पन्न हो जाएगी, ट्विस्ट उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने कहा था कि यहाँ से एक इसकी कोई परत बना लो, है ना, तो इसकी एक परत बना लेते हैं इस तरीके से, जैसे बनाई थी लास्ट डेरिवेशन में भी, मतलब डेरिवेशन नहीं, लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है जी। देखो परत है ये पॉइंट क्या माना था, ए, बिल्कुल ऐसे ही तो है, मतलब इस क्वेश्चन इस डायग्राम में क्या बदला है, बस बाहर वाला और आ गया है, बाकी है ना उसमें एक था, इसमें बस ये दो है, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट है, और एक बाहर और आ गया है, ठीक है, बस। और यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपसे, ये वाला पॉइंट ए तो फिक्स रहेगा, लेकिन इधर फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका जो ये सतह है, जैसे मैंने बुक से बताया था लास्ट डेरिवेशन में, यानी सिलेंडर की क्या है, ये लेयर है, लेयर। तो लेयर का जो कोई पॉइंट है, मान लो पॉइंट बी है, तो वो खिसक कर कहाँ पहुँच जाएगा, मान लो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो पहले तो ये पॉइंट बी यहाँ था, पहले जो पॉइंट था बी पर था, और अब कहाँ चला गया, मान लो बी डैश पर, ये बी है और ये कितना है, बी डैश। यहाँ पे जो एंगल बनता है मैंने बताया था आपसे, वो होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसे आप फाई कहते हैं, ठीक है जी।
और देखो इधर से ऐसे भी मिलाएंगे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से मिला देना आप, है ना, बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये थीटा होता है ना, जिसे आप मैंने बताया था एंगल ऑफ शेयर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? एंगल ऑफ शेयर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। तो डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएंगे ना तो आपको सब चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, बाकी इसी कारण मैंने मार्कर अलग अलग लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सारे जो ये है, ये जो फाई बन रहा है, थीटा बन रहा है, ये तो उस डायग्राम में भी था, तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ शेयर। मैंने आपसे बताया था लास्ट डायग्राम में भी। तो ये क्या है? एंगल ऑफ शेयर। और ये क्या है? फाई जो है आपका, ये है एंगल ऑफ ट्विस्ट, जिसे आप ऐंठन कोण कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं अपरूपण कोण। ठीक है, ये है आपका बेलनाकार कोष और ये है आपका बेलन और ये है स्थिर। ठीक है, क्लियर है सभी को? और जो इसकी लेंथ है, आप इसकी लेंथ मान सकते हो, मान लो कितनी है, सिलेंडर की लेंथ L है, जिसको जो इसकी रेडियस है वो R है। ठीक है, डायग्राम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो है सेंटर, इसे O मान लो, और ये जो सेंटर है इसे O' मान लो। ठीक है जी, आइए अब डेरिवेशन करते हैं। तो इसमें जो जो बातें हैं वो मैं लिख दूंगा, जो बेसिक बातें हैं, मेन बातें हैं PDF नोट्स में। बाकी लैंग्वेज लिखने की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो आपको डायग्राम में दिखता है बिल्कुल वही आपको लिखना होता है। और इतने सेंटेंस तो सब जानते हैं कि कोई चीज़ दिख रही है तो उसके बारे में बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो 3-4 लाइन। ठीक है, तो बस इसके बारे में ऐसे लिख देना है। मैं एक बार बोल के बता देता हूँ थोड़ा बहुत। देखो, लेट अस कंसिडर ए सिलेंड्रिकल वायर या ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड लेंथ स्मॉल l। ठीक है, लेट देयर इज ए स्मॉल एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखना सिलेंड्रिकल सेल, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर क्या है? सिलेंड्रिकल सेल है। तो लेट देयर इज ए स्मॉल एलिमेंट, ब्रैकेट में सिलेंड्रिकल सेल ऑफ विड्थ dx, मोटाई कितनी है dx, एंड रेडियस स्मॉल x, और इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल x। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। कर लोगे यहाँ तक? हाँ, और फिर लिखना फाई बी द एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड थीटा बी द एंगल ऑफ शेयर। क्लियर है? चलो, और मैंने बताया x क्या है? x इसकी रेडियस है। किसकी? ये जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, जिस सिलेंड्रिकल सेल है उसकी रेडियस है। तो मैंने बताया आप यहाँ तक ले लो और चाहे यहाँ तक भी ले सकते हो, है ना, ये वाला, ये भी आप ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़्यादा, है ना, मोटाई नहीं है, तो इसकी ज़्यादा मोटाई नहीं है, dx बहुत छोटा है ना, तो ये वाली डिस्टेंस और यहाँ तक की डिस्टेंस लगभग सेम है। तो आप चाहे तो यहाँ तक दिखा लो, चाहे यहाँ तक दिखा लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। आओ इस डेरिवेशन को करते हैं, बस इतना ही लिखना है लैंग्वेज में, तो ज़्यादा लिख के क्या करेंगे। देखो, फ्रॉम नहीं बल्कि इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल को लेंगे? ट्राइंगल लेने पड़ेंगे हमें दोनों। 2 ट्राइंगल आपको दिख ही रहे हैं, एक तो ये नीचे वाला है O' B B'। तो देखो, इन ट्राइंगल O' B B'। देखो, एक फॉर्मूला आप जानते हो, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है यहाँ पे? देखो, फाई है ना, फाई। आर्क कितनी है? आर्क यानी चाप ये वाला है, ये वाला है ना, B B'। और रेडियस कितनी है? रेडियस यहाँ तक की रेडियस देखनी है, यहाँ तक की। और मैंने बताया चाहे तो आप यहाँ तक ले लो, है ना, x है, और यहाँ तक देखो, यहाँ तक भी क्या है? यहाँ तक भी क्या है? x। ये सारी कितनी होगी? x त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से B' कितना आया? B' आ जाएगा x इंटू फाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार इस ट्राइंगल में लगाओ जिसका नाम है AB B', ठीक है, जिसमें एंगल बन रहा है थीटा। तो इन ट्राइंगल AB B', ठीक है जी। तो आप देखो यहाँ भी यही वाला फॉर्मूला लगाओ, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है? थीटा। आर्क कितनी है? आर्क ये वाली, भाई देखो इस ट्राइंगल का आर्क चाप यही तो है B', तो B' अपॉन रेडियस। रेडियस है आपकी ये वाली, ये जो पूरी लंबी है ये, और ये कितनी है? अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे सिलेंडर की लेंथ है, कितनी है? L। ठीक है, रेडियस का मतलब R नहीं, रेडियस का मतलब X नहीं, देखना है कि किस केस में रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो ये है लेंथ,
क्योंकि त्रिभुज यही वाला तो ले रहे हो ट्राइंगल, तो एल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बी बी डैश कितना आएगा, थीटा इंटू एल, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद देखो आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को बराबर रखो तो आप पाओगे x इंटू फाइव बराबर किसके है, थीटा इंटू एल के है। यहाँ से थीटा निकाल दो, क्या आएगा x फाइव अपॉन एल, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो आपको निकालना है टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। आपको निकालना है ट्विस्टिंग कपल, क्या निकालना है, ट्विस्टिंग कपल, क्योंकि कपल कहा ना, कपल यानी टॉर्क एक ही बात है। ठीक है, तो ट्विस्टिंग कपल निकालना है, टो इज इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स हो जाएगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना, तो यहाँ पे पहले इसके लिए निकाल रहे हैं ना, स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए डिस्टेंस कितनी है, एक्स। भाई सेंटर से लेके जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है, चाहे यहाँ तक मान लो और चाहे यहाँ तक मान लो। ठीक है, एक्स है तो एफ इंटू एक्स, तो इसका मतलब है एफ निकालना पड़ेगा पहले, टो निकालने के लिए पहले एफ निकालना पड़ेगा। तो पहले एफ निकालेंगे, एफ यानी फोर्स, और फोर्स निकालने के लिए आप निकालेंगे क्या, एक फॉर्मूला होता है प्रेशर या स्ट्रेस का फॉर्मूला आप जानते हो, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, पढ़ा है ना आपने, फोर्स अपॉन एरिया। तो सबसे पहले अब फोर्स, प्रेशर तो हमें पता है, यहाँ पर प्रेशर यानी स्ट्रेस, जो स्ट्रेस लग रहा है ये वाला है ना, तो वो देख लेंगे। तो आपको पहले क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एरिया। और किसके लिए कर रहे हैं, अभी इस एलिमेंट के लिए कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, एरिया ऑफ दिस एलिमेंट कह दो या सिलेंड्रिकल सेल कह दो, सिलेंड्रिकल सेल। इस सिलेंड्रिकल सेल का एरिया निकालना है। और मैंने बता रखा है आपको, एरिया का सूत्र होता है, मैंने वहाँ बताया था जब बहुत सारे डेरिवेशन कराए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तो तब बताया था सिलेंड्रिकल सेल का मतलब जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है एक फॉर्मूला सरकमफेरेंस इनटू विड्थ, यानी परिधि गुना चौड़ाई। तो सरकमफेरेंस इस सिलेंड्रिकल सेल के लिए कितनी हो जाएगी, परिधि होती है 2πr, लेकिन यहाँ पर रेडियस कितनी है x, तो 2πx है ना, इंटू चौड़ाई, परिधि गुना चौड़ाई, विड्थ क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस इंटू विड्थ, और विड्थ यानी चौड़ाई मोटाई कितनी है, dx। तो ये इसका एरिया हो गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो एरिया निकाल दिया आपने। अब एरिया क्यों निकाला था आपने, क्योंकि आपको स्ट्रेस निकालना था। और देखो आपको मैंने एक बात बताई थी, जब मैंने आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ाया था, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दृढ़ता गुणांक का सूत्र क्या था, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेन है ना। टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी क्या बोलते हैं, अपरूपक प्रतिबल है ना, नहीं स्पर्श रेखे प्रतिबल बोलते हैं ना, अपरूपक प्रतिबल भी उसका एक नाम है, लेकिन मेन नाम क्या है, क्या बोलते हैं, शेयरिंग भी बोलते हैं और अपरूपक भी कहते हैं। तो मेन नाम क्या है उसका, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो उसका फोर्स ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन क्या आएगा, स्ट्रेन। कौन सी वाली स्ट्रेन, जो मैंने बताया था शेयरिंग स्ट्रेन होती है। ठीक है, तो ईटा निकालने के लिए ईटा निकालेंगे, ईटा से निकलेगा, तो इसका मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस। और आपको मैंने बताया था टेंजेंशियल स्ट्रेस कौन सा होता है, जो टेंजेंट के अलोंग लगता है, जिसमें एक एंड को फिक्स कर दिया गया था, क्यूब बना के समझाया था ना, एक एंड को फिक्स कर दिया था उस क्यूब के, और है ना नीचे वाले एंड को फिक्स किया था वहाँ तो, और ऊपर ऐसे टेंजेंशियल स्ट्रेस लग रहा था, तो जो ए है ए डैश पर आ गया था, बी बी डैश पर आ गया था। तो चीज़ें लिंक तब होती है जब आप पहले वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इलास्टिसिटी चैप्टर चल रहा है, तो आप इस चैप्टर की चीज़ों को पढ़ लो, तभी तो आगे का लिंक होगा, पिछला आपके क्लियर होना चाहिए। तो आपने देखा था टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया था, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाते हैं तो शेप में चेंज हो जाता है, जैसे ए डैश पर आ गया था, बी बी डैश पर आ गया था, इसी कारण यहाँ भी क्या हो रहा है, इसी प्रकार बी बी डैश पर आ रहा है तो शेप में चेंज हो रहा है। तो शेप में चेंज होता है तो शेयरिंग स्ट्रेन लेते हैं, और स्ट्रेस कौन सा लेते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसे आप स्पर्श रेखे प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, और शेयरिंग स्ट्रेन लेते हैं यानी अपरूपण विकृति लेते हैं। ठीक है, तो आपको टेंजेंशियल स्ट्रेस पहले निकालना पड़ेगा। तो देखो देन टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, टेंजेंशियल स्ट्रेस का तो आप जानते हैं ना, स्पर्श रेखे प्रतिबल,
देखो क्या होता है, फोर्स ऊपर फोर्स रहता है और अपोन में क्या रहता है, एरिया रहता है। अपोन में क्या रहता है, एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। स्ट्रेस का तो एक ही फॉर्मूला है, चाहे कोई सा भी स्ट्रेस हो। मैंने बताया था स्ट्रेस 3 प्रकार का है, लेकिन सबका फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन ए। लेकिन ए आपने निकाल दिया है, तो एफ अपॉन ए यानी एफ अपॉन 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस तो आपने निकाल दिया, और शेयरिंग स्ट्रेन आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो थीटा होता है, बता रखा है। अपरूपण विकृति शेयरिंग स्ट्रेन थीटा आती है, तो थीटा लिख देंगे। तो अब डायरेक्ट क्या निकालो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं दृढ़ता गुणांक, ठीक है। तो ये नोट कर लेना आप वीडियो को पॉज करके। अब हम निकालेंगे दृढ़ता गुणांक, जिसे आप क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो देखो, देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या आप इसे कहते हैं दृढ़ता गुणांक, ठीक है जी। और इसे आप ईटा से डिनोट करते हैं, और ऊपर लेते हैं टेंजेंशियल, है ना, लिख देना पूरा टेंजेंशियल स्ट्रेस, और अपन में क्या आएगा, शेयरिंग स्ट्रेन, है ना, शेयरिंग लिख देना पूरा स्ट्रेन, ठीक है। मैंने पढ़ा रखे हैं, यानी स्पर्शरेखीय प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस तो आपने निकाल लिया है, ये रहा एफ अपॉन कितना है, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, और अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन होती है थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने यहाँ निकाल रखी है। क्यों निकाली थीटा की वैल्यू, समझ में आया, क्योंकि इसकी जरूरत पड़नी थी बाद में, यहाँ रख दो। तो एफ अपॉन 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, और 1 अपॉन थीटा यानी 1 अपॉन एक्स इंटू क्या आएगा, 5, ठीक है जी। और ऊपर क्या आ जाएगा, एल, और ये वैल्यू आपने कहाँ से रखी है, फ्रॉम फर्स्ट से रखी है। आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क, तो बराबर मैंने बताया एफ इंटू एक्स हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, यहाँ से फोर्स निकाल लो, क्या आएगा, देखो 2 पाई एक्स और एक्स स्क्वायर, तो 2 पाई एक्स स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, और इंटू डी एक्स, और अपोन में क्या आएगा, एफ तो हाँ ईटा रहेगा, रुको 1 मिनट, 2 पाई ईटा भी तो ऊपर है, तो 2 पाई के साथ क्या आएगा, ईटा भी, ठीक है जी। तो 2 पाई इधर चला गया, ईटा पहले से ही था, एक्स और एक्स स्क्वायर इधर चला गया, 5 इधर चला गया, डी एक्स भी इधर है, और अपोन में क्या आएगा, ठीक है, अपोन में आएगा एल, ठीक है। इस तरीके से आ गया। फोर्स आपने निकाल लिया है, अब आपको निकालना क्या है, आपको तो टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो मैं उधर से रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। देखो, टॉर्क निकालना है, यानी जैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्विस्टिंग कपल कहेंगे, है ना। तो देन, और ये भी आप किसके लिए कर रहे हैं, आप अभी इस एलिमेंट के लिए कर रहे हैं, जो ये है, जिसे आप कर रहे हैं सिलेंड्रिकल सेल। तो मैं क्या नाम दूँ इसे, हाँ, ट्विस्टिंग कपल, यानी इसे हिंदी में कहेंगे ऐंठनकारी बल युग्म, हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हो आप, है ना, ट्विस्टिंग कपल। लेकिन यदि आप समझने का प्रयास इंग्लिश में भी करेंगे ना, तो समझ में आएगा पक्का, है ना। क्यों, क्योंकि आपने इनकी हिंदी पहले नहीं पढ़ी है, तो आप हिंदी, बस वही मानसिकता है कि हिंदी में समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, बिना हिंदी के भी समझ में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जब आपने पढ़ाई नहीं है ट्विस्टिंग, तो फिर ट्विस्ट क्या है वो मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ही। तो ट्विस्टिंग कपल, है ना, ट्विस्टिंग कपल यदि आप निकालना चाह रहे हैं, लेकिन किसके लिए, अभी आप इसके लिए कर रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट के लिए। जो स्मॉल एलिमेंट क्या है, सिलेंड्रिकल, पूरे सिलेंडर के लिए नहीं कर रहे, इस एलिमेंट के लिए जो दिख रहा है आपको रेड वाला, सिलेंड्रिकल सेल के लिए कर रहे हैं, बस बेलनाकार कोष के लिए। तो क्या आ जाएगा, आपको पता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो एफ इंटू एक्स। भाई इसके लिए तो डिस्टेंस यही है ना, चाहे यहाँ तक हो चाहे यहाँ तक हो, यहाँ तक लो तो पूरी ले लो, चाहे एक्स ही है वो तो। और यदि पूरे सिलेंडर के लिए करें तो डिस्टेंस कितनी है, आर है, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ की वैल्यू रख लो, ये रही 2 पाई ईटा और एक्स स्क्वायर इंटू 5 अपॉन एल और इंटू में डी एक्स, और यहाँ पे क्या है एक्स, ठीक है। तो आपका जो ट्विस्टिंग कपल आएगा ये क्या आ जाएगा, 2 पाई ईटा, है ना, और 5 कॉन्स्टेंट वाले एक साथ लिख दो, 2 पाई ईटा अपॉन इंटू 5 अपॉन एल, ये वाला, और यहाँ बचेगा एक्स क्यूब और इंटू डी एक्स, ठीक है।
अब हमें पूरे सिलेंडर के लिए यदि निकालना है तो बस क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो पहले मैंने बता रखा है आपको कि स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल देते हैं कोई भी चीज़, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाता है तो पूरे के लिए आ जाता है। ठीक है, तो मैं इधर से रफ कर रहा हूँ, आप ठीक है नोट करते चलेंगे। तो देखो आपको समझ में कब अच्छा आता है, जैसे मैं रफ करता जा रहा हूँ तो आपका लिंक नहीं होगा कि पहले क्या था, लेकिन आप साथ साथ नोट करते चलते हो ना रफली, तो आप देख सकते हो कि पहले ये था ना, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। तो इसलिए साथ साथ नोट जरूर करा करो, उससे सीरियसनेस बनी रहती है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके मैं इधर से रफ कर रहा हूँ। देखो ट्विस्टिंग कपल निकाला है हमने इस सिलेंड्रिकल सेल के लिए, इस एलिमेंट के लिए, लेकिन हमें किसके लिए निकालना है, हमें निकालना है इस पूरे सिलेंडर के लिए। तो देन ट्विस्टिंग कपल, और ट्विस्टिंग कपल किसके लिए, फॉर सिलेंडर। सिलेंडर कह दे, सिलेंड्रिकल वायर कह दे, सिलेंड्रिकल रोड कह दे, है ना, सबके लिए बात एक ही हो जाएगी। ठीक है जी। तो देखो ट्विस्टिंग कपल फॉर सिलेंडर, टो से डिनोट कर लो। ट्विस्टिंग कपल मैंने बताया टोर्क होता है, और यहाँ पर तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करो इसका, तो 2 पाई ईटा और 5 अपॉन एल इंटू एक्स क्यूब और इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ डी एक्स आ रहा है, तो जो डी एक्स है ना, मतलब इसका मतलब है लिमिट जो लेनी है एक्स की लेनी है, क्योंकि डी के साथ एक्स आ रहा है। एक्स यानी डिस्टेंस की लिमिट लेनी है इस तरीके से। तो डिस्टेंस इसके लिए तो एक्स थी, है ना, इस सिलेंड्रिकल सेल के लिए, इस एलिमेंट के लिए, लेकिन ये पूरे के लिए करेंगे, पूरे सिलेंडर के लिए, तो फिर लिमिट क्या आएगी, यहाँ पे 0 रहता है और इधर चलते चलते डिस्टेंस r हो गई, तो डिस्टेंस 0 से r हो जाएगी, तो लिमिट क्या आएगी 0 to r। ठीक है जी। जो कांस्टेंट होते हैं आपको पता है वो बाहर आ जाते हैं इंटीग्रेशन से, है ना, तो 2 पाई ईटा और 5 भी बाहर आएगा और l भी बाहर आएगा। ठीक है जी। और ये एक्स क्यूब बचेगा, बस डायरेक्ट कर दूँ, ये हो जाएगा x to the power 4 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 0 to r। तो टो इज इक्वल्स टू 2 पाई ईटा इंटू 5 अपॉन एल, और ये 4 भी बाहर ले लो, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है। और ये बचेगा x टू दी पावर 4, तो इसका मतलब लिमिट रख लो r टू दी पावर 4 माइनस 0 टू दी पावर 4 0। ठीक है, लिमिट रखना सब जानते हो, पहले अपर लिमिट रखते हैं, बीच में माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। तो आप देखेंगे टो इज इक्वल्स टू आएगा आपका ठीक है पाई ईटा 5 अपॉन 12, और ये r टू द पावर 4। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। तो इधर का रफ कर रहा हूँ मैं। देखो ध्यान देना, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब बस हाँ, इसे थोड़ा सही से लिख लो, यही इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो टो इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई ईटा और r की पावर 4 और अपॉन में 12 और इंटू 5, इस तरीके से लिख लो, और यही क्या है आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है। आपको निकालना था डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए यूनिफॉर्म सिलेंडर। ठीक है, फिक्स्ड एट वन एंड, तो इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ द कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए यूनिफॉर्म सिलेंडर। बस इतना लिख देना। ठीक है। और इसे ही आप ट्विस्टिंग कपल कहते हैं, यानी ऐंठनकारी बल युग्म कहते हैं। ठीक है। और आपसे पूछा है व्हाट इज टॉर्सनल रिजिडिटी। टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होती है, तो ध्यान देना, यहाँ पर ये जो है ना, ये कांस्टेंट है। फाई जो है ये तो बदलता रहेगा एंगल, ये एंगल तो बदलता रहेगा ना भाई। बी डैश आगे जाएगा तो ये बढ़ेगा, बी डैश और कम पीछे रहेगा तो कम हो जाएगा, लेकिन ये सारा कांस्टेंट है। पाई भी चेंज नहीं होगा, है ना, पाई की वैल्यू पता है कांस्टेंट होती है। ईटा क्या है, ईटा भी बॉडी की प्रॉपर्टी है, बॉडी के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल चेंज नहीं होगा तो ईटा भी चेंज नहीं होगा, जिसे आप क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या बोलते हैं हिंदी में, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। और आर रेडियस चेंज नहीं होगी, और 12 एल यानी लेंथ भी चेंज नहीं होगी, तो ये सारा कांस्टेंट है। पाई ईटा r टू द पावर 4 अपॉन 12, इसे आप सी से डिनोट करते हैं, और इसे आप कहते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। आपसे पूछ रहा है ना टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होती है, तो टॉर्सनल रिजिडिटी ये कांस्टेंट ही होता है, ये वाला। ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम भी है टॉर्सनल रिजिडिटी के साथ इसे टॉर्सनल कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है। हिंदी इनकी सुन लो, बड़ी अजीब सी है। इसे कहते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। क्या कहते हैं, रिजिडिटी तो होती है दृढ़ता, हाँ, इसे कहते हैं मरोड़ी दृढ़ता, और इसे कहते हैं मरोड़ी
नियतांक, ठीक है, मरोड़ नियतांक कुछ इस तरीके का नाम है। तो इंग्लिश में ही आप याद रखेंगे। और सी आया ये, तो आप यहाँ से देख सकते हैं टो का एक एक्सप्रेशन हो रहा है सी इंटू 5, ठीक है जी। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। तो मैं सोचा था 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन हो पाया आज के लेक्चर में, एक ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट ही करेंगे क्योंकि लेक्चर है ना काफ़ी हो गया है जितना टाइम का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। आपसे टॉर्सनल रिजिडिटी पूछी थी, ये जो कांस्टेंट है इसे ही आप टॉर्सनल रिजिडिटी कहते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसे सी से डिनोट करते हैं। तो टो इज इक्वल्स टू सी इंटू 5 हो जाएगा। लेकिन सी की वैल्यू क्या होती है आपको याद रखनी है, पाई एटा r⁴/12, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना इसे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।